आज हम करेंगे फोर्स पे और क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं लीनियर मोमेंटम पे, क्योंकि अभी हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया। आज हम न्यूमेरिकल सेशन करेंगे, ठीक है? गुड, चलो लिखो न्यूमेरिकल्स। आज हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा, पहले हम इजी करेंगे, उसके बाद मॉडरेट और उसके बाद डिफिकल्ट। देखो कैलकुलेट, अगर मैं ऐसे लिखने वाला हूं, कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ ए बुलेट। कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ ए बुलेट। ऑफ ए क्या है? कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ ए बुलेट ऑफ मास 0.04 kg। 0.04 kg moving with a velocity, moving with a velocity बेटा, moving with a velocity या स्पीड भी हम लिख सकते हैं, that is 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए फोर्स। बेटा आप सॉल्व करते रहो, फिर मैं आगे क्वेश्चन लिखने वाला हूं। आप सॉल्व करते रहो। ए फोर्स produces an acceleration. A force produces an acceleration. A force produces an acceleration that is 2 meter per second square. 2 meter of a body of mass 3 kg. How much beta? A force produces an acceleration how much? 2 meter per second square उस बॉडी पे जिसका मास कितना है? 3 kg। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कैलकुलेट फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी। ठीक है, ये तो अभी इजी क्वेश्चन है, मगर एक और क्वेश्चन लिखने वाला हूं थोड़ा सा घुमा के इसी पे। बेटा ए फोर्स ऐसे, ए फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन। बेटा लगभग सेम ही है, मगर थोड़ा सा इसमें चेंज हम लाएंगे। ए फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन that is 4 meter per second square। 4 meter per second square of a body of mass assume करेंगे 6 kg। How much बेटा? 6 kg। आपको इसमें से क्या निकालना है? कैलकुलेट, या ऐसे भी हम लिख सकते हैं, हाउ मच acceleration is produced due to same force। मतलब जो यहां से फोर्स आएगा उसी फोर्स से हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू सेम फोर्स ऑफ ए बॉडी, मगर बॉडी चेंज है, आप मास बेटा अज्यूम करो 8 kg। ट्राई करो पहले इन 3 क्वेश्चन को। क्या है बेटा? आप देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो भी इजी है, सेकंड वो भी इजी है, मगर जो ये थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के है। ये भी वैसे इजी है, इसमें कुछ करना नहीं है। एक्सेलरेशन गिवन है, हाँ सर गिवन है। मास गिवन है, हाँ सर गिवन है, मगर हमें फिर से क्या निकालना है? एक्सेलरेशन, मगर बॉडी चेंज है। पहले बॉडी का मास था 6 kg, अब बॉडी का मास है 8 kg। मगर यहाँ पे ये सेंटेंस में लिखे ड्यू टू सेम फोर्स, मतलब जो यहाँ से फोर्स आ रहा है उसी फोर्स की वजह से हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक्सेलरेशन। मगर बॉडी में मास कितना है इस वक्त? 8 kg। देखो जो ये पहला क्वेश्चन में क्या आंसर आ रहा है?
देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो गिवन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का गिवन है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ ए बुलेट, मास कितना है? ओ मास सिंपली है 0.04 kg। क्लियर है बेटा? मूविंग विद वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है बेटा? ओ ये इजी है, सब कुछ गिवन है। वेलोसिटी कितनी है? 100 मीटर पर सेकंड। हमें मोमेंटम निकालना है, मीनस हमें पी निकालना है। मोमेंटम मीनस हमें क्या निकालना है? पी। बेटा वी नो दैट पी किसके बराबर है? एम इंटू वी, एम इंटू। अब मुझे बोलो मोमेंटम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास? 0.04। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी? 100। पी इज इक्वल टू किसके बराबर है? बोलो आंसर क्या आ रहा है? 4 डिवाइड बाय 100 into 100। ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं बेटा। इसको कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, यहां पे हम लिख सकते हैं, देखो यहां पे हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू बेटा 0.04 इंटू 100। ठीक है, P इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। बेटा 100 कैंसल, P इज इक्वल टू 4 बोलो kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। सॉरी स्क्वायर नहीं, ठीक है 4 kg मीटर पर सेकंड, क्योंकि kg किसका है? मास का है, और मीटर पर सेकंड किसका है बेटा? वेलोसिटी। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन बोलो क्या है? बोलो 6। बोलो गिवन क्या है पहले? ओ फोकस करो, गिवन क्या है बेटा? एक्सेलरेशन गिवन है, मींस ए गिवन है। हाउ मच गिवन इन द क्वेश्चन? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड हाउ मच गिवन मास ऑफ ए बॉडी? मास इज इक्वल टू 3 kg। अब हमें आपको निकालना है फोर्स। आपको पता है फोर्स किसके बराबर है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 एक्सेलरेशन? 2। F इज इक्वल टू 6 न्यूटन, और आप लिख सकते हैं kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि मास का kg, एक्सेलरेशन का क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे अब मुझे बोलो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर बोल क्या रहा है? देखो ये कह रहा है एक फोर्स प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन कितनी आ रही है, मगर हमें नहीं पता है सर बॉडी में कितनी फोर्स लग रहा है, ये हमें नहीं पता है। अब बता हमें ये पता है सर एक्सेलरेट बॉडी हो रही है कितनी, मगर उस बॉडी में जिस बॉडी में मास कितना है बेटा 6 kg, मगर हमें फिर से क्या निकालना है, मगर जो यहां से फोर्स आएगा उसी फोर्स की वजह से हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, मगर बॉडी में इस वक्त मास कितना है 8 kg। देखो पहले ये जो ये यहां तक है इसमें से कुछ निकालो। अब मुझे बोलो इसमें गिवन क्या है, पहले मुझे बोलो गिवन क्या है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या है गिवन? एक है क्या है एक्सेलरेशन। देखो बेटा एक्सेलरेशन कितना है बेटा 4 मीटर पर सेकंड क्या है स्क्वायर। बोलो मास कितना है 6 kg। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? फोर्स निकाल सकते हैं सर। क्यों? क्योंकि फोर्स के लिए हमें मास और एक्सेलरेशन जरूरत है, यहां से हम फोर्स निकालेंगे। मगर सर हमें फोर्स नहीं फाइंड आउट करना है, हमें क्या निकालना है? हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट। कैसे? देखो वो हम यहां से फोर्स निकालेंगे। F इज इक्वल टू ma। F व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m 6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन 4? कितना आ रहा है बेटा 24 मगर क्या बेटा न्यूटन। मगर हमें फोर्स नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है बेटा? अब इसी फोर्स की वजह से हमें क्या निकालना है, मगर उस बॉडी पे जिस बॉडी का मास कितना है। देखो वी आल्सो नो दैट सर हम जानते हैं, क्या जानते हैं? F किसके बराबर है बेटा ma। अब हमें क्या निकालना है? देखो यहां से हम करने वाले हैं A इज इक्वल टू F डिवाइड बाई ma। सर ये F कहां से है? सर ये F यहां से है, क्योंकि मैंने लिखा हाउ मच एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्या है, जो यहां से फोर्स है उसी फोर्स की वजह से हमें एक्सेलरेशन निकाला है। अब बेटा इसमें बोलो A व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F 24 बेटा, मगर मास ये नहीं लेना है, मास इस बॉडी का लेना है। कितना आ रहा है बेटा वो 8। कितना आंसर आ रहा है बेटा 3 मीटर पर सेकंड। बेटा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर है, दैट्स इट। ठीक है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर है। ठीक है ये इसका आंसर है, आराम से इसको क्लियर करो। ठीक है आराम से इसको क्लियर करो।
ठीक है, ये है इसका आंसर 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये थोड़ा सा इसमें मैंने आपको पहले ही कहा, इसमें आपको इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा पहले, ठीक है, उसके बाद आप फोर्स निकाल सकते हैं। फिर देखो एक कार ऑफ मास 1000 kg, हाउ मच? ओ ए कार ऑफ मास 1000 kg, ठीक है, मूव्स विद ए वेलोसिटी, फोकस करो क्या क्वेश्चन, अब वेलोसिटी का कांसेप्ट इधर आ रहा है, मूव्स विद ए वेलोसिटी दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। हाउ मच वेलोसिटी गिवन इन द क्वेश्चन? 20 मीटर पर सेकंड, मगर बॉडी का मास भी गिवन है, ठीक है। इसके बाद एंड इट टेक्स 2 सेकंड, मीनस टाइम भी आ रहा है, फोकस करो, अब इसमें टाइम भी आ रहा है, एंड इट टेक्स 2 सेकंड, किस लिए? टू स्टॉप ए कार को स्टॉप करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 2 सेकंड। मीनस ये स्टॉप सर कैसे हो रहा है? मीनस जो इस गाड़ी का ड्राइवर है उसने क्या अप्लाई किया होगा? ब्रेक ब्रेक किया होगा, मगर ब्रेक अप्लाई करने के बाद गाड़ी ने कितना टाइम कंज्यूम किया इन ऑर्डर टू स्टॉप द किसको? कार को, ये याद रखना है, ठीक है। इट टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप ए कार, टू स्टॉप ए क्या है बेटा? टू स्टॉप ए कार। अब हमें इसमें क्या निकालना है सर? अब हमें इसमें से क्या निकालना है? अब हमें इसमें से कैलकुलेट फोर्स, ठीक है। अब हमें इसमें से कैलकुलेट फोर्स करना है, कैसे निकालेंगे बोलो? -10,000 बेटा, मगर याद रखना ये बात, इसमें एक चीज आपको याद रखना है, गाड़ी मूव हो रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मगर जो ब्रेक लग रही है, ब्रेक मींस ये इसको क्या करने वाला है? स्टॉप। और उसमें कितना टाइम लग रहा है? 2 सेकंड। पहले जब गाड़ी मूव हो रही है इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 20 मीटर पर उसके बाद अप्लाई किया होगा ड्राइवर ने ब्रेक, और उसके बाद गाड़ी क्या हो गई? अब मुझे बोलो, ये जो वेलोसिटी गिवन है, क्या ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है? इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद गाड़ी किस में आ रही है? ओ आपको पता ही है सर, ब्रेक हम तब इस्तेमाल करते हैं जब क्या एक गाड़ी रेस्ट में होगा या मोशन में होगा? मोशन में होगा। अगर गाड़ी ऑलरेडी रेस्ट में है तो उसमें ब्रेक अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि गाड़ी अभी मोशन में आ रही थी, कितनी वेलोसिटी थी? जब गाड़ी मूव हो रही है, अब कहीं पे सिचुएशन आ रहा है, गाड़ी को रोकना है, अब ड्राइवर ने अप्लाई क्या किया? ब्रेक। अब पहले मगर गाड़ी किस में थी? मोशन में। उस वक्त वेलोसिटी कितनी थी? उसने अप्लाई किया ब्रेक, कितना टाइम लग गया? 2 सेकंड। किसको? स्टॉप करने के लिए। किसको? आप मुझे बोलो, देखो इसमें पहले आप इसको अच्छे से क्लियर करो। देखो आप मुझे बोलो, पहले हमेशा मैंने आपको हमेशा ये बोलो, पहले क्यों रखो। देखो पहले अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी बनाएंगे, देखो ये एक गाड़ी है, देखो ये एक गाड़ी है, ठीक है बेटा। अब ये गाड़ी हो, देखो ये गाड़ी जा रही है सर, जा रही है, हाँ सर जा रही है, ठीक है, मगर जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल कितनी थी? 20 मीटर पर सेकंड। अब ये गाड़ी यहां तक आ गई हो बेटा, ध्यान रखो, अब ये गाड़ी यहां पे आ रही, ऐसे हम बनाएंगे, ये गाड़ी अब यहां तक पहुंच गई, क्लियर है। अब पहले जो इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी थी? अब यहां तक पहुंच गई, मतलब यहां तक आने के बाद क्या आ रही है? फाइनल। मगर फाइनल पे बॉडी क्या हो रही है? को मीनस फाइनल वेलोसिटी क्या है? और यहां से यहां तक गाड़ी को स्टॉप करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? मीनस जो टाइम है वो है 2 सेकंड। क्या लग रहा है बेटा? 2 सेकंड। अब हमें क्या निकालना है सर? फोर्स। फोर्स के लिए हमें क्या क्या चाहिए? पहले देखो सर, फोर्स के लिए हमें चाहिए क्या क्या बेटा? मास और क्या है? एक्सेल। सर मास तो गिवन है सर, ठीक है मास तो गिवन, मगर सर पहले हमें किसको निकालना है? एक्सेल। अब हमें पहले एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे उसके बाद हम निकाल सकते हैं क्या? फोर्स। कैसे निकालेंगे पहले एक्सेलरेशन बोलो बेटा? आपको पता है, देखो आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद है सबको? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस क्या है? मगर आपको पता है ये फार्मूला कहां से आ रहे हैं? एक्सेलरेशन को याद करो, a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई t। याद आ रहा है?
और ये जो फर्स्ट इक्वेशन ये कहां से आ रहा है? एक्सेलरेशन। बेटा जिसका कोई डिवाइड नहीं इसका क्या होता है? बेटा v माइनस यू इंटू वन, v माइनस यू a इंटू टी, दैट इज at। बेटा इस u को यहाँ पे लाओ, v इज इक्वल टू u प्लस at, है ना? यही इक्वेशन है यहाँ से, ये एक्सेलरेशन की, ठीक है। आप कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करने वाले? फर्स्ट इक्वेशन हम बोलो क्या है? v इज इक्वल टू u प्लस क्या है? at। अगर आप ये इस्तेमाल ऐसे नहीं कर सकते फिर आपको डायरेक्ट इस्तेमाल करना है a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई क्या है? ये भी इस्तेमाल, दोनों ये एक ही है बेटा, ये दो नहीं है। ये मत कहना सर ये अलग इक्वेशन है, ये एक ही है बेटा, इसी को हमने इसमें कन्वर्ट किया, ठीक है। देखो यहां से हमें क्या निकालना है? एक्सेल। बोलो v कितना है? 0, खत्म। बोलो u कितना है? -20 है, ठीक है। डिवाइड बाई व्हाट इज t? 2 सेकंड, ठीक है। अब मुझे बोलो a इज इक्वल टू 0 माइनस 20 डिवाइड बाई क्या है? 2, 2 1 जार 2 0। a इज इक्वल टू कितना है? -10 मीटर पर सेकंड। अब आप में से कोई कहेगा सर वाई नेगेटिव? देखो मैंने आपको पढ़ाया, मोशन याद करो बेटा। पहली वेलोसिटी कितनी थी? उसके बाद जो वेलोसिटी क्या ये डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है? अगर डिक्रीज, मैंने आपको पढ़ाया, याद करो, एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। एक्सेलरेशन कब होगा नेगेटिव? सर जब एक बॉडी में वेलोसिटी, बेटा पहले कितनी वेलोसिटी, उसके बाद मीनस बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज है इंक्रीज? डिक्रीज। अब वेलोसिटी हमेशा फिर आना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है मीनस आप गलत कर रहे हैं। सर क्यों? क्योंकि यहाँ तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ये भी हमेशा याद रखना है। कोई करने वाले सर मेरा तो आया a इक्वल 10 मीटर पर सेकंड, सर माइनस नहीं, फिर वो गलत है। क्यों सर? क्योंकि यहाँ से पता ही चलता है सर वेलोसिटी बॉडी की डिक्रीज हो रही, पहले 20 है, उसके बाद ड्राइवर ने अप्लाई किया ब्रेक और उसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज मीन एक्सेलरेशन फिर नेगेटिव। और नेगेटिव एक्सेलरेशन आल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन और डिसेलेरेशन, याद है? ठीक है। अब यहाँ से क्या है बेटा? एक्सेलरेशन। मगर हमें क्या निकालना है बेटा? अब तो हम आराम से निकाल सकते हैं f इज इक्वल टू m, खत्म। व्हाट इज सर m? सर 1000 kg, क्योंकि ये ऑलरेडी SI में है। व्हाट इज a? सर -10। बोलो कितना आ रहा है? -10,000, मगर क्या है? न्यूटन। खत्म किया। क्योंकि कैसे? बॉडी मूव हो रही है, बॉडी मूव हो रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मगर बॉडी को स्टॉप करना है क्या? उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना है, उसके अपोजिट, क्योंकि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज, दैट इज द मेन।